मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी टीटी को लेकर 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पात्रता परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में अब होने वाली किसी भी भर्ती में पात्रता परीक्षा पास किए बिना कोई भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर 13 मई को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अभी फैसला आना बाकी है। इस बीच प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने आरटीई संशोधन नियम 2017 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने की डिमांड रखी है। शिक्षक संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद में फिर से साफ संशोधन लाया जाए या स्थिति स्पष्ट करने की पहल की जाए, जिससे सेवारत शिक्षकों के फ्यूचर और रोजगार की सुरक्षा हो सके। पात्रता परीक्षा से बचाव के लिए किए जा रहे ताजा प्रयासों को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के नियमों में साल 2017 में किए गए संशोधन और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या कार्यरत शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। राजपत्र में साफ जिक्र है कि ऐसे शिक्षकों को तय अवधि में न्यूनतम योग्यता पाने का मौका दिया गया। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को वर्तमान में टीईटी की अनिवार्यता के आधार पर प्रभावित करना न्याय संगत नहीं है। संगठन का कहना है कि जब आरटीई अधिनियम लागू नहीं था, उस समय नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई शर्तों का कठोरता से लागू करना संवैधानिक भावना और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। लिहाजा संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि भारत सरकार की राजपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2017 में प्रकाशित संशोधित नियमों और प्रावधानों के अनुरूप पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत दी जाए और उनकी सेवाओं और वरिष्ठता को सुरक्षित रखा जाए। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा संसद में पेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2017 में कहा गया था कि इसका मूल उद्देश्य सेवारत और अप्रशिक्षित शिक्षकों को न्यूनतम अर्हता पाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना था। संगठन ने कहा कि विधेयक में जिक्र है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त और कार्यरत ऐसे शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं रखते, उन्हें संशोधन लागू होने की तारीख से 4 साल के अंदर अर्हता प्राप्त करने का मौका दिया गया। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में संचालित प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी करना था। उपेंद्र कौशल के मुताबिक विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन और वित्तीय ज्ञापन में बार बार अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का जिक्र किया गया है। इसमें डीएड, बीएड जैसी प्रशिक्षण अर्हताओं को पूरा कराने की बात कही गई है, जबकि टीईटी को लेकर कोई स्पष्ट शब्दावली नहीं दी गई। संगठन का कहना है कि सालों से कार्यरत शिक्षकों पर बाद में टीईटी की अनिवार्यता लागू करना लाखों शिक्षकों के संवैधानिक और सेवा अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद में दोबारा स्पष्ट संशोधन या स्थिति स्पष्ट करने की पहल की जाए, जिससे सेवारत शिक्षकों के भविष्य और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बहरहाल मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।